हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एस.के. पांडे सर की जो बुक के आधुनिक भारत का जो इतिहास की उनकी बुक है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। और जो टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वह है 100, यानी 100 MCQ जो हैं वह हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन, कैसे हैं और किस प्रकार से हैं। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो एस.के. पांडे सर की जो बुक है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक रहेगी, खास करके यूपी SSS के एग्ज़ाम में और यूपी PCS का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हिस्ट्री का पढ़ने का, उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में मैंने टिक कर दिया है, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही देखेंगे। तो चलिए, तो नंबर 1 है अंग्रेज, नंबर 2 है पुर्तगाली, नंबर 3 है डच, नंबर 4 है फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे 17 मई 1498 में। बात डचों की अगर करें तो 1556 में। अंग्रेज़ों के बारे में तो आप जानते ही हैं। और फ्रांसीसियों की अगर बात करें तो 1664 में। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन पर आते हैं कि फ्रांसीसियों का मुख्य प्रभुत्व, मतलब प्रभुत्व जो था भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया, यानी एक तरह से पूरा बोरिया बिस्तरा जो था वह किस युद्ध में पैकअप हो गया। तो नंबर 1 है श्रीरंगपट्टनम में, नंबर 2 है वांडीवास में, नंबर 3 प्लासी, नंबर 4 बक्सर। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वांडीवास का जो युद्ध था वो 1760 में हुआ था, यानी 22 जनवरी 1760 को हुआ था। फ्रांसीसियों की तरफ से जो थे वो एरकूट थे और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लड़ रहे थे काउंट लाली थे। प्लासी की युद्ध की अगर बात करें तो 1757, बक्सर की अगर युद्ध की बात करें तो 1764 और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अंग्रेज़ों के भारत आने का क्या कारण था। ठीक, तो नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 धार्मिक प्रचार, नंबर 3 तकनीक का प्रचार, नंबर 4 अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। तो नंबर 1 पे आते हैं व्यापार करना। ठीक है, धार्मिक प्रचार और श्रेष्ठता जो थी यह पुर्तगालियों की एक वो थी अंदर से कि हम यूरोप में एक हमारा नाम हो, इसीलिए उन्होंने एक 3G प्रणाली लेके आए थे, गॉड गोल्ड ग्लोरी, मतलब भारत से अच्छा खासा धन ले जाना है, यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करना है, और ग्लोरी मतलब पूरे यूरोप में एक उनकी तूती बोले कि पुर्तगाली सबसे मजबूत हैं। चलिए नंबर 4 पे आते हैं कि फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था। तो नंबर 1 है पौंडीचेरी की सामरिक स्थल ना होना, नंबर 2 अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ ना होना, नंबर 3 डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, नंबर 4 अंग्रेज़ों में उत्साह अधिक होना। तो सीधा से इसका आंसर आप मारिए, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। ठीक है, फ्रांसीसियों के पास सारी चीज़ें थीं, जबकि सोचिए नेपोलियन जैसा एक राजा उनके पास था, फिर भी उसके बाद वो हार गए। चलिए नंबर 5 पे आते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था। नंबर 1 फादर हेरास, नंबर 2 बारबोसा, नंबर 3 सर टॉमस रो और नंबर 4 मॉनियर विलियम्स। तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए, कौन सा, सर टॉमस रो। चलिए नंबर 6 पे आते हैं, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ, किस के बीच हुआ। तो नंबर 1 है अंग्रेज और फ्रांसीसी, नंबर 2 फ्रांसीसी चीनी, नंबर 3 फ्रांसीसी पुर्तगाली, नंबर 4 अंग्रेज मराठा। तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए, अंग्रेज फ्रांसीसी। चलिए नंबर 7 क्वेश्चन पर आते हैं कि अंग्रेज़ों को बम्बई मिला। ठीक, तो नंबर 1 है पुर्तगालियों को हराकर, नंबर 2 विवाह में दहेज के रूप में, नंबर 3 मुग़ल सम्राट से संधि करके, और नंबर 4 उपहार के रूप में। तो भैया इसका सीधा सा आप आंसर मार दीजिए कि दहेज के रूप में मिला था। ज़मीन हमारी, देश हमारा, और दहेज में किसको मिल रहा है, तो भैया अंग्रेज़ों को मिल रहा है। हुआ क्या था कि चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह था वो रानी कैथरीन से हुआ था, यानी राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, और 1661 में तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि वो अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया। ठीक है, अंग्रेज उससे भी उस्ताद निकले, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे वो दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए नंबर 8 पे आते हैं कि वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज़ों के मध्य किसके
संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो नंबर 1 है डच, नंबर 2 है पुर्तगाली, नंबर 3 है फ्रांसीसी और नंबर 4 है मराठे। तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए फ्रांसीसी। चलिए नंबर 9 क्वेश्चन पर आते हैं कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? तो नंबर 1 सूरत, नंबर 2 गोवा, नंबर 3 दमन और नंबर 4 है हुगली। तो हुगली में जो है उन्होंने एक घेराबंदी किया था 1632 में। चलिए नंबर 10 पे आते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो नंबर 1 है मद्रास, नंबर 2 है हुगली, नंबर 3 है सूरत और नंबर 4 है बम्बई। तो सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन थोड़े से कुछ मतभेद की वजह से मसूलीपट्टनम में गए, फिर वापस आके यहीं पर सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर दिया। चलिए नंबर 11 क्वेश्चन पर आते हैं कि अंग्रेज़ों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? देखिए बड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन। तो नंबर 1 है चंद्रगिरी, नंबर 2 है मैसूर, नंबर 3 है कर्नाटक, नंबर 4 है गोलकुंडा। तो भैया जो है सीधा सीधा अंग्रेज़ों के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से ये चीज़ें प्राप्त की गई थी। ठीक, चलिए नंबर 12 क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, नंबर 1 है सूरत, नंबर 2 हुगली, नंबर 3 मुंबई, नंबर 4 मद्रास। तो भैया यहाँ अंग्रेज़ों की बात नहीं हो रही, पहली फैक्ट्री स्थापित करने की बात हो रही है। ठीक, तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए सूरत। चलिए नंबर 13 क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? ठीक है, तो नंबर 1 है कोचीन, नंबर 2 कालीकट, नंबर 3 मसूलीपट्टनम और ये मसूलीपट्टनम में बहुत ज़्यादा अंतर मत कर जाइएगा। ठीक है, और नंबर 4 है गोवा। तो भैया इसका आंसर आप मार दीजिए गोवा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि नंबर ए है उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, दूसरा उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी, तीसरा कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विरोध किया और चौथा उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं था, सीधा सा मारी कि उनकी नेवल जो थी वो कमज़ोर थी। हालांकि रास्ते की खोज, समुद्री रास्ते की खोज और जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, ये सारी चीज़ें जो थे वो इनके पास थी, लेकिन इनसे काफ़ी एडवांस के रूप में जो थे वह जो थे अंग्रेज़ थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, सीधी सी। ठीक, ए है उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, 2 संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, 3 अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे और 4 अरबों की उदासीनता थी। तो भैया सीधा सा था अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, मतलब ये काफ़ी डिस्टर्ब करते थे। पुर्तगाली जो थे उनको व्यापार करने के लिए कहते थे अगर जहाज़ उतारनी है तो हमसे परमिशन लीजिए, हम जिस तरह से कहते हैं उस तरह से व्यापार कीजिए। तो आगे जाके ये चीज़ें काफ़ी मतभेद के रूप में बदल जाती हैं। चलिए नंबर 16 क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? बहुत क्वेश्चन ये आ चुका है बहुत सारी परीक्षाओं में, इसीलिए कहते हैं ये किताब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब होगी अगर आप बिगिनर्स हैं। चलिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है। नंबर 1 है वास्को डी गामा, दूसरा है डी अल्मीडा, तीसरा है अल्बुकर्क और चौथा है एमेनुअल। तो भैया इसका सीधा सा आप मार दीजिए अल्मीडा। ठीक है, और ये भी रहते हैं बाद में लेकिन होते हैं, तो अल्मीडा मारिएगा। अल्बुकर्क और अल्मीडा में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। तो नंबर 1 है कि भारत में व्यापार का विस्तार, दूसरा है भारत में साम्राज्य का विस्तार, तीसरा है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना और चौथा है भारत में इसकी मतलब अपनी आबादी को बसाना। ठीक है, तो इसका भैया सीधा सा था। भारत में क्या करते थे, मसाले तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मसाले तो इंडोनेशिया से उठाते थे और भारत से क्या करते थे तो यहाँ से सूती वस्त्र करते थे और इनका मोटा मोटी हिसाब था कि यहाँ पर हमें व्यापार करना है। इनकी कोई मंशा यहाँ के राजनीति के रूप में नहीं थी। राजनीति में जो थी यहाँ के जो राजनीतिक माहौल के रूप में दखल देने का प्रयास किया वो पुर्तगालियों के द्वारा था, थोड़ा बहुत फ्रांसीसियों के द्वारा था और सबसे ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट था तो वो थे अंग्रेज। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? एकमात्र हिंदू राजा भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी भारतीय शासक भी आता है। चलिए
तो नंबर ए है दौलत राव सिंधिया, बी है चंदा साहेब, सी है जमोरिन और डी है मुजफ्फरजंग। चंदा साहेब और ये लोग आगे जाके आप बंगाल वाले जब सेक्शन में जाएंगे तो उसमें ये लोग आते हैं। तो सी ऑप्शन हम मारेंगे जमोरिन को, ठीक है। हिंदू राजा थे जमोरिन, केरल के कालीकट जो है बंदरगाह, उस पर वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करते हैं, ढेर सारे मसाले उपहार देते हैं। जहाँ वास्को डी गामा जब जाता है अपने यहाँ बेचता है तो बड़ा उसको मुनाफा होता है, फिर वापस आते हैं उसी मुनाफे के चक्कर में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था। नंबर ए अच्छे ब्रिटिश शस्त्रार्थ, मतलब इनके पास हथियार अच्छे थे। दूसरा विशाल अंग्रेजी सेना, तीसरा ब्रिटिश जंगी बेड़ा और चौथा है अल्प राजकीय सहयोग। तो भैया सीधा सा था कि इनको कम पैसा मिल रहा था, ठीक है। बस सीधा सा एक क्वेश्चन आंसर मारिएगा, बाकी सब में तो बड़े ठीक थे ये। चलिए 20 नंबर पर आते हैं कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। बेदरा का युद्ध याद रखिएगा, ठीक। तो उनकी सांप्रदायिकवादी नीति, बी है भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, तीसरा था आपसी द्वेष, चौथा है कमज़ोर समुद्री शक्ति। तो सीधा सा मार दीजिए, इनके पास भी कमज़ोर शक्ति थी। सबसे अच्छी नेवल किसके पास, तो अंग्रेज़ों के पास। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन का क्रमबद्ध क्या था। तो सबसे पहले कौन आया, तो सीधा सा देखिए इसमें नंबर 1 है डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आप सीधा सा आंसर मारिए डी। सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, फिर डच आ रहे हैं, फिर जो है आपके अंग्रेज आ रहे हैं और चौथे में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, तो फ्रांसीसी आ रहे हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो ए है मुंबई, बी है पौंडीचेरी, सी है मद्रास और डी है हुगली, ठीक। तो इसका आप सीधा सा 22वें का मारिए पौंडीचेरी, ठीक है। तो पौंडीचेरी में जो इन्होंने था अपनी पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना स्थापित किया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ। तो 1765 में, बी है 1701 में, सी है 1702 में, डी है 1712 में, ठीक है। तो इसका सीधा सा आप आंसर मारिए 1702 में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम स्थित था। तो नंबर 1 है बम्बई, नंबर 2 है कलकत्ता, नंबर 3 है मद्रास, नंबर 4 है पौंडीचेरी। तो भैया इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए 24वें का कलकत्ता। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था फोर्ट विलियम में, जो आपके प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग होते थे, उनकी जो सिविल सेवक थे, उनकी एक प्रकार से यहाँ ट्रेनिंग कराई जाती थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था। तो नंबर 1 है अल्वरेज, दूसरा है वास्को डी गामा, ड्यूटेट और चौथा है लोपो, ठीक। तो 25वें का सीधा सा आंसर आप मार दीजिए अल्वरेज कैब्राल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो बीजापुर के सुल्तान से सबसे पहले कोई इसने छीना था, तो पुर्तगालियों ने छीना था। नंबर 1 है अल्बुकर्क, नंबर 2 है ऑस्टिन, गेमेली और वास्को डी गामा, ठीक है। तो 26वें का आप आंसर मारेंगे अल्बुकर्क के द्वारा जो है वो गोवा छीन लिया गया था। किससे, तो यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह। 27वें पे आते हैं क्वेश्चन पर कि भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की। तो नंबर 1 है कोलबर्ट, डुमास, सी है डुप्ले और इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो 28वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। तो नंबर 1 है वस्त्र, नंबर 2 है नील, नंबर 3 है मसाले, नंबर 4 है सोरा। तो मैंने पहले अभी आपको बताया कि इंडोनेशिया से मसाले लेते थे और भारत से सूती वस्त्र, ठीक है। इनका कोई भी राजनीतिक, मैंने बताया कि इंटरेस्ट नहीं था भारत की राजनीति में, इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से व्यापार करना था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो नंबर 1 है सूती वस्त्र,
नंबर 2 है नील, नंबर 3 है अफीम, नंबर 4 है चाय। ठीक है, तो भैया ये भी जो थे भारत के सूती वस्त्रों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। मसाले में तो रखते थे पर सूती वस्त्र में आने वाले टाइम ये चारों चीज़ों में इंटरेस्ट इनका जाग जाता है यहाँ पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुँचा था। तो नंबर 1 है 1490, नंबर 2 है 1492, नंबर 3 है 1489 और नंबर 4 है 1498। तो भैया 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक, ठीक है, या व्यापारी कह लीजिए, वास्को डी गामा जो थे केरल के कालीकट में पहुंचते हैं और वहां के जो राजा रहते हैं जमोरिन, उनके द्वारा इनका भव्य स्वागत किया जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रिगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया। घूम के वही क्वेश्चन आया, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं क्वेश्चन हिस्ट्री में। तो नंबर 1 है डचों ने, नंबर 2 है पुर्तगालियों ने, नंबर 3 है स्पेनिशों ने, नंबर 4 है फ्रांसीसियों ने। तो सीधा सा भैया इसका आंसर मार दीजिए पुर्तगालियों ने। चलिए पुर्तगाली बताए थे आपके चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था, तो राजकुमारी कैथरीन से 1661 में। बम्बई में क्या मिला था, दहेज में मिला था। और अंग्रेज़ क्या करते हैं, उस चीज़ को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। चलो जान छूटा अंग्रेज़ों का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। ठीक है, तो नंबर 1 है 1500 में, दूसरा है 1508 में, तीसरा है 1510 में और चौथा है 1512 में। ठीक है, तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सीधा सा आंसर आप मारिए 1510 में। ठीक, तो 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लेते हैं और बाद में दमन द्वीप पे अधिकार कर लेते हैं, बीजापुर पे अधिकार कर लेते हैं और अंत में पुर्तगाली जो रहते हैं गोवा को अपनी वास्तविक राजधानी भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। तो नंबर 1 है दमन, दूसरा है बसीन, तीसरा है मछलीपट्टनम, चौथा है हुगली। ठीक है, अब इसमें क्या था कि मछलीपट्टनम इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, बाकी सारी चीज़ों पर ये अधिकार अपना कर लिए थे। सारे जो कोस्ट के जगह थे उस जगह पर इनका अधिकार हो गया था। ठीक, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान का कब प्रदान किया गया। ठीक है, वो वाला फरुखसियर वाला सुनहरा फरमान एक तरह से समझिएगा। चलिए नंबर 1 है 1611, नंबर 2 है 1632, नंबर 3 है 1717 और नंबर 4 है 1765। ठीक है, तो एक बार यहाँ गलती होती है 1632 में। ठीक है, और एक बार जाके आगे भी गलती होती है फरुखसियर के द्वारा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की। तो नंबर 1 है गुजरात और सिंध, नंबर 2 है मुंबई और पंजाब। ठीक, नंबर 3 है गुजरात और बिहार और नंबर 4 है मद्रास और अवध। तो भैया इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए गुजरात और बिहार क्षेत्र में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरित मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया गया, मतलब आपके हाथ में कोई चीज़ है उसको उठा के आप किसी और को दीजिए, अब चाहे जिस रूप में दीजिए उसको। चलिए नंबर 1 है 1662 में, दूसरा है 1664 में, तीसरा है 1666 में, चौथा है 1668 में। ठीक है, तो इसका भैया सीधा सा आंसर आप मार दीजिए 1668 में। विवाह कब हो रहा है, विवाह हो रहा है 1661 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 37 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे, मतलब वहाँ कुछ नहीं था। नंबर 1 है इलाहाबाद और ग्वालियर, दूसरा है नागपुर और नासिक, तीसरा है बनारस और अहमदाबाद, चौथा है लखनऊ और पूना। ठीक है, तो लखनऊ और पूना तो हो ही नहीं सकता है, तो सीधा सा भैया आंसर मारिए इलाहाबाद और ग्वालियर। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि लखनऊ और पूना में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी केंद्र नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं कि बाद में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे जाते हैं,
लखनऊ में, अवध क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38 नंबर पे कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। नंबर 1 है मसाले, दूसरा है सिल्क, नंबर 3 है नील, नंबर 4 है अफीम। ठीक, तो आप सीधा सा आंसर मारिए मसाले। ठीक, चलिए 39वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थीं। तो नंबर 1 है बंगाल और असम, दूसरा है दक्षिण भारत, तीसरा है यूपी और बिहार, चौथा है बम्बई और गुजरात। ठीक, तो सीधा सा आंसर आप मारिए बंगाल और असम का जो क्षेत्र था। ठीक है, इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियाँ जो थीं अधिक सक्रिय हो गई थीं। कारण भी क्या थे कि यूरोपीय जो थे इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रहते थे, तो इस वजह से भी अपने धर्म को प्रसारित और प्रचारित भी करना चाहते थे। चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। नंबर 1 है यह एक निजी कंपनी थी, दूसरा है यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी, तीसरा है यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, और डी है यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। तो सीधा सा इसका आंसर मार दीजिए कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। ठीक है, वह बाकी तो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए होते थे कि वह एक प्राइवेट लोगों के द्वारा कई लोगों का एक ग्रुप हो जाता था, लेकिन ये जो कंपनी थी फ्रांसीसी वह एक सरकारी कंपनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 41वें नंबर के कि विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है। नंबर 1 वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकते थे, दूसरा है आगरा में जहांगीर के दरबार में वह जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिए पत्र के साथ पहुँचे। ठीक है, तीसरा है उनके पोत का नाम हेक्टर था, और डी है निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आप मार दीजिए कि वो तुर्की भाषा नहीं बोल सकते थे, बाकी हेक्टर नामक जहाज़ से आए थे। ठीक है, और उनको अच्छा खासा एक अनुभव था, और जब जहांगीर के दरबार में आते हैं तो वहाँ से जब ब्रिटेन से आते हैं तो एक उनको जो दस्तक पत्र मिला रहता है वहाँ से कि हाँ आप जाइए मैग्ना कार्टा के रूप में कि आप जाइए वहाँ आप व्यापार करिए, तो अकबर के नाम से मिलता है कि वहाँ पर अकबर नाम के एक राजा हैं, आप उनसे बात करिए। चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि वास्को डी गामा के कालीकट पहुँचने पर वहाँ के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी। तो नंबर 1 है उसने उनके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया, दूसरा है उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया, नंबर 3 है उसने उनका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, चौथा है उसने उससे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़ने को कहा। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि छोड़ने को कह दिए थे, और बहुत ही भव्य स्वागत किए। पहले ही बताया कि कालीकट पे जब पहुंचते हैं तो जमोरिन द्वारा इनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था। तो ए है ए ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, दूसरा है ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, तीसरा है ए कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट्स ऑफ लंदन, डी है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ठीक है, तो भैया इसका सीधा सा आंसर आप मारेंगे अगर कोई ना, तो ये डी, इतना लंबा चौड़ा नाम था। चलिए 44वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। ठीक है, तो नंबर 1 है पुलिकट, नंबर 2 है अहमदाबाद, नंबर 3 है सूरत, और नंबर 4 है बम्बई। ठीक है, तो 44वें का जो आंसर आप मारेंगे तो वो पुलिकट में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत में निर्यात करती थी। तो नंबर 1 है सूती कपड़ा, दूसरा है नील, तीसरा है कच्चा रेशम, चौथा है कॉफ़ी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में जो है वह ए आंसर मारिएगा इसमें। ठीक है, एक तो सूती कपड़ा, दूसरा इनको नील चाहिए था, और तीसरा इनको कच्चा रेशम चाहिए था यहाँ से। चलिए 46वें नंबर पे आते हैं कि फ्रांसीसी राज में पौंडीचेरी के पूर्व
विलयत हो गया था। तो नंबर 1 है चंद्रनगर, दूसरा है करिकल, तीसरा है माही, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भैया सीधा सा आंसर मार दीजिए डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई। तो नंबर 1 है पौंडीचेरी, दूसरा है चिंसुरा, तीसरा है सूरत, चौथा है चंद्रनगर। तो 47वें का जो आंसर है वो मारिए सूरत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपका 49 नंबर पे कि परिवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था। तो ए है गुजराती और मारवाड़ी व्यापारियों का, दूसरा है पुर्तगालियों का, तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का और चौथा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो 49वें का जो आप आंसर मारेंगे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था। मसाले लेते थे, मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उठाते थे। भारत में तो सूती वस्त्रों से जुड़ा हुआ उनका काम था। चलिए 50वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था। मतलब कौन खदेड़ दिया था भैया हटिए यहाँ से, अब कोई काम नहीं है आप लोग का, बहुत दखलंदाजी दे रहे हैं हमारे मैटर में। तो भैया इसका ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो भैया इसका सीधा सा आंसर मारिए औरंगजेब। औरंगजेब को यह कतई नहीं पसंद था कि उसकी चीज़ों में कोई दखल दे, और पुर्तगाली भी यही काम शुरू कर देते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। तो नंबर 1 है कोचीन, दूसरा है तेल्लीचेरी, तीसरा है कन्नूर, चौथा है कालीकट। ठीक है, तो भैया इसका सीधा सा आंसर आप मारिए बी। चलिए 52वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है सही। तो पुर्तगाल का है एस्ताद द इंडिया, दूसरा है एक तरह से ये मिलान का है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको इसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन सब क्वेश्चन को एक बार अलग से बना के इस पर मैं आपको कूट वाले क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि सर्वप्रथम भारत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ए है पुर्तगाली, 2 है डच, 3 है अंग्रेज और चौथा है फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 54 नंबर पे कि पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। तो 1505 एवं 1598, दूसरा है 1510 और 1605, तीसरा है 1510 और 1622 और चौथा है 1515 और 1618। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए 1510 एवं 1622। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 55 नंबर पे कि किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षक ने कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया। तो ए है डेन, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है डच और चौथा है फ्रेंच। ठीक है, तो 55 का आप सीधा सा आंसर मारिए आप जो है डच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा है क्या है। तो चलिए 56वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रालय में रुचि ली। तो नंबर 1 है मीर फतेहुल्लाह शिराजी, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है मरकब खां, चौथा है भीमजी पारेख। ठीक है, तो 56वें का जो आंसर आप मारिए भीमजी पारेख। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से एक तरह से ऐसे मान लीजिए निम्नलिखित में से कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नंबर 1 है भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात, दूसरा है भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु बक्सर की लूट, तीसरा है निःशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवान राजस्व का अधिशेष और चौथा है भारत में खरीद के लिए भारतीय साहूकारों से उधार लिया हुआ धन। तो 57 का जो आंसर आप मारिए वह है ए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं
कि फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। तो नंबर 1 है एला-सापल संधि, दूसरा है पौंडीचेरी की संधि, तीसरा है सालबाई की संधि और चौथा है मैंगलोर की संधि। तो भैया 1754 में हुई थी आपकी कौन सी संधि? तो पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, ये भी नहीं है। सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी, ये भी नहीं है, ठीक। तो सीधा सा इसका आंसर आप मारिए, एला-सापल की जो संधि थी, जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उसमें जो संधि हुई, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध भी एक प्रकार से हुआ था अंग्रेजों और किसके बीच? तो फ्रांसीसियों के बीच। तो 1749 में इस संधि के तहत जो है एला-सापल की जो संधि थी 1749 में, वह आप सही टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन पर 59वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। तो नंबर 1 है पुर्तगालियों का, दूसरा है डचों का, तीसरा है अंग्रेज़ों का, चौथा है फ्रांसीसियों का, ठीक है। तो सीधा सा इसका आंसर आप मार दीजिए डचों का। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारी जगहों पर किसका प्रभुत्व था? तो डचों का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था किनके द्वारा? दूसरा है हेनरी अष्टम के द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम ने, जेम्स प्रथम ने और चार्ल्स प्रथम ने, ठीक है। तो इसका भैया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है वह ये चीज़ दी गई थी कि जाइए आप ईस्ट के देशों में व्यापार करिए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि ट्रैंकोबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था। तो ऑप्शन है इसका 1620 में, दूसरा है 1630 में, तीसरा है 1660 में और चौथा है 1616 में। तो इसका 1620 में जो है ट्रैंकोबार में ये चीज़ें हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 62 नंबर पे कि फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई। तो वेदनूर में ऑप्शन है, दूसरा है सेरा में, तीसरा है सुंडा में, फिर चौथा है डिंडीगुल में, या डिंडीगल भी है, गुल भी है कई जगह, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए डिंडीगुल या डिंडीगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है बांदेल, दूसरा है हुगली, तीसरा है चिंसुरा, चौथा है श्रीरामपुर, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका आप मार दीजिए, चिंसुरा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के साथ पोंट्रोगैंड्रा कहा जाता था? तो ऑप्शन है चंद्रदीप, दूसरा है हुगली, तीसरा है चटगांव, चौथा है सतगांव, ठीक है। तो 64 का आप सीधा सा आप आंसर मारिए चटगांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इंटरलोपल कौन थे? तो ऑप्शन है इसका मुगल राजस्व अधिकारी, दूसरा है भारतीय दलाल, तीसरा है पुर्तगाली सामुद्रिक लुटेरे, चौथा है अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, ठीक है। तो इसका भैया यही आंसर है सीधा, जो बिना परमिशन के, बिना परमिट के जो व्यापार करते थे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है कोलबर्ट ने, दूसरा है जॉब चार्नॉक ने, तीसरा है क्लाइव ने, चौथा है डुप्ले ने। तो इसका सीधा सा आंसर आप मारिए जॉब चार्नॉक ने। अब 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सीधा सा आंसर इसका देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन चाइल्ड, तीसरा है एंगर और फ्रांसिस कैरो, ठीक है। तो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है सर जॉन चाइल्ड को जो है उन्होंने कहा तो भैया आप यहाँ से अब जाइए, आपका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि मद्रास की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है फ्रांसिस डे, बी है जॉब चार्नॉक, सी है क्लाइव और चौथा है कोलबर्ट। तो फ्रांसिस डी जो थे उनके द्वारा जो है वह मद्रास शहर की स्थापना की गई थी। चलिए 69 पे आते हैं कि अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोग और बेईमान
व्यापारियों की कंपनी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन है बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, दूसरा है मुर्शिद कुली खां, तीसरा है मीर जुमला और चौथा है औरंगजेब। ठीक है, तो 69 का जो ऑप्शन आप मारेंगे, बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खां, उनके द्वारा यह कहा गया था। और चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था। पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो एक है जॉन कंपनी, दूसरा है जॉब चारनाक कंपनी, तीसरा है कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जॉन कंपनी भी एक इनका लोकप्रिय नाम था। चलिए बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं।